आज सिवान में भाकपा माले का सिवान संसदीय क्षेत्र कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के साथ साथ माले के विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पूरे देश में भाजपा और आरएसएस ने महंगाई और तानाशाह की सरकार बना रखी है, जिससे देश की जनता को मुक्त कराना है, जिसको लेकर पिछले 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि भाजपा के खिलाफ पूरे देश में एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा, ताकि जनता को सहूलियत हो सके और जनता की सरकार बन सके। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के साथ साथ माले के विधायकों ने क्या कहा। पार्टी राज्य कमेटी के सदस्य श्यामलाल जी जो जीरा देवी के ही रहने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ युवा नेता जयशंकर जी, आयशा नेता, पढ़ारिया के प्रभारी विकास जी, पार्टी राज्य कमेटी के तमाम सदस्यगण, अस्थायी समिति के सदस्यगण, जिला कमेटी के और पूरे संसदीय क्षेत्र के तमाम नेतागण, तमाम क्रांतिकारी साथियों, इस कन्वेंशन में उपस्थित अन्य बुद्धिजीवी साथियों, प्रबुद्ध नागरिकों और पत्रकार बंधुओं, मैं तमाम लोगों को अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी आप सबको पता है कि आगामी लोकसभा का चुनाव 24 में होने की पूरी तौर पे गारंटी है। पिछले 5 साल पहले या उससे भी पहले कहा जाए तो 9 साल पहले इस देश में लोकप्रिय नारों के साथ जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए या घोषणा करते हुए कि अच्छे दिन आने वाले हैं, विदेशों से काला धन ला करके गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, बेकाबू महंगाई पर काबू पाएंगे, प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। इन तमाम लोकप्रिय नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी ने जोरदार प्रचार करते हुए, वादा करते हुए दिल्ली के गद्दी पर आसीन हुए थे। 9 साल का बीता है, 10वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया है कि 9 साल बेमिसाल, और इसको लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव तक घर-घर जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो 9 साल के अंदर देखा, पूरे हिंदुस्तान में जो देखा कि जिस सपने को लेकर के महात्मा गांधी और लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देश के नौजवानों ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ा था कि भारत जब आजाद होगा तो एक लोकतांत्रिक मुल्क होगा। भारत के जो अपने संविधान है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, वो संविधान लागू होगा। इस तरह के संविधान होगा जिसमें सबको अधिकार होगा, आजादी होगी। हमने देखा कि 9 साल के भीतर अभी तो पूरे देश में 23 तारीख की विपक्षी एकता की बैठक के बाद हम लोगों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ एक निर्णायक जन गोलबंदी हो पूरे देश में, और पूरी तैयारी हो ताकि अगला चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव हो। और जो हमले हो रहे हैं लोकतंत्र पर, संविधान पर, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा जो पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक पूरी मुहिम चले। तो सिवान में हमारे साथियों ने एक 3 दिन का सघन प्रचार भी चलाया था, और आगे इस अभियान को तेज करने के लिए कार्यकर्ता कन्वेंशन है। इस समय पूरे देश में जो महंगाई है, जिस तरह की बेरोज़गारी है, जिस तरह से लोग परेशान हैं,
और सरकार लग रहा है कि इससे बिल्कुल बेखबर है, कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ऐसे दौर में जनता के मुद्दों को लेकर के भी बड़ी लड़ाई की आवश्यकता है। हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। इस ज़िले में दरौली में अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी और हमने देखा कि इस मूर्ति लगने से पहले ही एक प्रशासनिक अधिकारी ने बुलडोजर से ढहा दिया चबूतरे को, तो उस पर तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने ये तय किया कि आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ अंबेडकर की मूर्ति को वहाँ हम लोग स्थापित करेंगे। और अंबेडकर की मूर्ति मतलब अंबेडकर का विचार, संविधान के मूल। इस समय पूरे बिहार में जगह जगह अंबेडकर की मूर्तियों पर हमले हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये हिंदू राज का नारा ये लोग बुलंद कर रहे हैं, तो कहीं मदरसा जलाया जा रहा है, कहीं लाइब्रेरी जलाने का काम हो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं दलितों पर हमले हो रहा है, कहीं अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो हमने तो कल पटना में भी इंसाफ मंच का सम्मेलन करके तय किया कि पूरे बिहार में उन्माद उत्पात की ताकतों को शिकस्त देने के लिए, हक के लिए लड़ने वाले लोग, इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग, उनकी और बड़ी एकजुटता कायम करेंगे और बड़ी एकजुटता के आधार पर निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा है विपक्षी एकता पे। उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टियां शामिल हो रही है, हर पार्टी ये चाहती है कि हमारे ही पार्टी से प्रधानमंत्री का चेहरा हो। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी पहले तो बहुत नेता होते थे, अभी उनके पास अब एक ही नेता रह गया। एक मोदी जी के चेहरे पर, वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, उनके पास चेहरे का ऐसा संकट आ गया है, इसी पर लड़ते हैं और अब धीरे धीरे हारने भी लगे हैं। कर्नाटका में इन्होंने मोदी जी का चेहरा और बजरंगबली का नारा, कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और जाहिर सी बात है बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे। तो हमें लगता है कि उस पर उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। सर, संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे क्या सर? क्या ये सम्मेलन उसी की तैयारी माना जाए? मान लीजिए, जरूर हम लोग पिछली बार भी लड़े थे और हमें लगता है कि सिवान में भी व्यापक लोगों का ये मानना है कि भाई माले अगर यहाँ से लड़े तो सबसे बेहतर रहेगा। अभी इसको लेकर के महागठबंधन में कोई फाइनल बात नहीं हुई, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमारे पास ज़िले में 2 विधानसभा सीट है, एक जगह हम लोग जीतते रह गए और महागठबंधन जो विधानसभा में था उससे ज़्यादा बड़ा और मजबूत महागठबंधन अभी है। तो हमें तो लगता है कि हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, इसीलिए हमने तैयारी शुरू कर दी। सर, सिवान के साथ साथ और कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहाँ से आपकी दावे? हम तो जहाँ भी माले संगठन जहाँ मजबूत है, जहाँ हम लड़ते रहे हैं, हर जगह हम तैयारी कर रहे हैं। शेष तो महागठबंधन के स्तर पर बात होगी और बात करके हम लोग सीटों के बारे में फैसला करेंगे।